हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम इनकाउंटर। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो 22 फरवरी का आपका बोर्ड एग्जाम है 2024 का, उसमें आप निबंध कैसे लिखेंगे और इम्पोर्टेंट निबंध क्या क्या हो सकते हैं। 5 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो होते हैं निबंध उनको बताऊंगा, और आपको लेखन कैसे करना, लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, वो भी आपको सिखाने वाला हूँ। और कितने लिखने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके 9 मार्क्स हैं वो प्राप्त हो जाएंगे यदि आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख देते जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखने को बताऊंगा कि ऐसे लिख देंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में 9 अंक आपको किसी न किसी तरीके से मिल ही जाएंगे। एग्जामिनर देने के लिए वो बिल्कुल उसको देना ही पड़ जाएगा, ऐसे आप लिख देंगे। फर्स्ट नंबर है छात्र और अनुशासन। आपको छात्र और अनुशासन बेहद इम्पोर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा रहा है, तो आप इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। और आपका दूसरा नंबर है व्यायाम और स्वास्थ्य। व्यायाम और स्वास्थ्य को भी आपको रेडी कर लेना है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो घबराना भी नहीं है और इसको तैयार कर लेना है। तैयार करने का मतलब ये है कि आपको केवल लिखने का तरीका आना चाहिए, और कुछ भी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में स्वदेश प्रेम का अपना जी, तो कैसे लिखेंगे ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे ही आपका प्रदूषण की समस्या, स्वदेश प्रेम, देश प्रेम जो भी आपका होगा उसको आप ऐसे ही नेम दे देंगे, बट आपको याद रखना है प्रदूषण की समस्या। इससे क्वेश्चन बनेंगे या इसी से क्वेश्चन आएंगे, आप जाकर देख लीजिए बोर्ड एग्जाम का पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड। इन्हीं के अलावा कोई भी अलग से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, और इन्हीं से ही पूछे जाएंगे। बढ़ती बेरोजगारी का कारण और निवारण भी बताना। देखिए, आपको ये पहले से ही समझा दिया कि आपको क्या क्या हेडिंग बना के रखनी है, तो आपको बनानी क्या है, हेडिंग कैसे लिखेंगे, ये बताने वाला हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। देखिए, पहला वीडियो हमारा इसलिए था कि हम इसमें सीखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके जस्ट बाद हम सीखेंगे कि क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कैसे लिखेंगे, इसको हेडिंग कैसे बनाएंगे। तो ये आपको जानकारी लिखना है कि लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, ये आपको अब जानना है कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना ये होता है कि यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी होती है, प्रस्तावना। पहली हेडिंग आप किसी के लिए भी स्टार्ट करेंगे तो आपको हेडिंग पहली डालनी होगी प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप इंग्लिश में कहते हैं, प्रस्तावना को इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप भूमिका भी इसके अकॉर्डिंग आप भूमिका भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो भूमिका भी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, भूमिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे नंबर पे हेडिंग डालनी है आपको जैसे भी है कि जैसे आपने छात्र और अनुशासन क्या है, आपको ये लिखना है छात्र और अनुशासन का अर्थ। क्या लिखना है, छात्र और अनुशासन का अर्थ। ठीक है, तो छात्र और अनुशासन का अर्थ दूसरी हेडिंग डालनी। तो आपको इस हेडिंग में, प्रस्तावना हेडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 12 लाइन लिखनी। कितनी लाइन लिखनी है, 12 लाइन लिखनी है। वहाँ के बोर्ड एग्जाम की कॉपियों में 12 लाइन लिखने का मतलब है एक लाइन ये कंप्लीट हुई, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, आपको 12 लाइन लिखनी है किसमें, प्रस्तावना में। और सेकंड नंबर आपको छात्र और अनुशासन का अर्थ में, इसमें आपको 5 से 7 लाइन लिख देनी है। किनसे, 5 से 7 से 5 या 5 से 7 आपको लाइनें लिख देनी है। कहाँ पे, छात्र और अनुशासन का अर्थ। आप इसको ऐसे भी लिख देते, प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वदेश प्रेम का अर्थ क्या है, व्यायाम और स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, और बढ़ती बेरोजगारी का अर्थ क्या है, बेरोजगारी क्या है इसके बारे में आप बताएंगे। इसके जस्ट नंबर आपको हेडिंग ये डालनी है कि इसके जो लाभ होंगे या हानि होंगे, कारण निवारण जिस चीज़ की, जैसे यहाँ पे प्रदूषण की समस्या के कारण क्या हो सकते हैं और निवारण क्या हो सकते हैं। तो पहले कारण हेडिंग डालेंगे, प्रदूषण की समस्या के कारण, और फिर फोर्थ नंबर यहाँ पे भी आपको 5 से 7 लाइनों को लिखना है। और यहाँ पे निवारण में भी आपको 5 से 7 लाइनों को लिखना, कारण एंड निवारण दोनों ही लिखने होंगे आपको। अगर इससे कुछ लाभ हो रहा है स्वदेश प्रेम प्रेम से, तो वो भी लिखना, स्वदेश प्रेम से क्या लाभ होगा, या व्यायाम से क्या लाभ होगा, व्यायाम और स्वस्थ जो होगा तो इससे क्या रिलेशन रखेगा, लाभ क्या होगा, क्या फायदे होंगे। और लास्ट में आपको हेडिंग एक फिक्स हो, देखिए स्टार्टिंग की हेडिंग फिक्स होती है, लास्ट की हेडिंग फिक्स होती है, उसको बोलते हैं उपसंहार। उपसंहार को आप
उपसंहार को आप वहाँ पे जो देखते होंगे कि लास्ट में जब आपका वो होता है, क्या होता है, इंग्लिश में भी होता है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और लास्ट में कंक्लूजन होता है। या आप यहाँ पे ये सीधे ये लिख करके निष्कर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्या होगा, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिख देंगे तो आपका ऐसे भी ये निबंध लिख जाएगा। तो ऐसे लिखना था आपको निबंध। पहली हेडिंग क्या डालनी, प्रस्तावना भूमिका आपको डालनी है। इसके बाद जो भी आपको बन रहा है, आपको जैसे भी लग रहा है कि इसमें ये हेडिंग होनी चाहिए थी, और उसमें आपको 5 से 7 लाइनें आपको लिखनी होंगी। यहाँ पर भी 5 से 7 लाइनें लिखेंगे। तो यदि आप देखेंगे 5-5 ही लिख देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा लाइनें, और ये आपका 12 हो जाएगा। आपका ये लाइनें हो जाएगी टोटल मिलाकर कितनी, 1.5 पेज के बराबर बन जाएंगी। और 1.5 पेज लिखना है या 2 पेज ज़्यादा से ज़्यादा लिख देंगे तो इसके लिए आपको 9 अंक दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।